उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 के आगामी चुनाव को लेकर जहां पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी हुई हैं, वहीं आपको हम बता दें ज़मीनी स्तर पर किस तरह से पार्टियां काम कर रही हैं। और इस विधानसभा 2027 के आगामी चुनाव को लेकर के हम सीधा रुख करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह की ओर, जानेंगे किस तरह से उनके द्वारा जो अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से आह्वान किया गया है कि वह किस तरह से आम जनता के हित में जाकर ज्ञापन सौंपे और जो उत्तर प्रदेश में विकास है वो विकास के रूप में तब्दील हो सके। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। किस तरह से आपकी पार्टी जो ज़मीनी स्तर पर ये विकास को लेकर उत्तर प्रदेश कार्य कर रही है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रवादी पार्टी का मैं मुखिया होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अखिलेश सिंह अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से प्रतिदिन की रिपोर्ट लेता हूं। प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग लेता हूं और मीटिंग के अलावा अलग अलग ज़िले वाइज, मंडल वाइज भी मीटिंग ऑनलाइन चलती है। और हर तीसरे सप्ताह में समीक्षा बैठक जिला कार्यकारिणी की अपने अपने जनपद में कराते हैं। और चौथे रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती है, समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को मद्देनज़र रखते हुए जगह जगह पर हमारे संगठन का विस्तार करते हुए कैंप लगा करके जन समस्याओं पर ध्यान देते हुए, जिस तरह से हर महीने राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में मैंने निर्देश जारी किया है कि क्षेत्र की जो भी समस्या होगी वह माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपना है और उन्हें अवगत कराना है कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप जानकारी दें। और आम जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे हर महीने 7 सूत्री ज्ञापन, 11 सूत्री ज्ञापन, 10 सूत्री ज्ञापन, 5 सूत्री ज्ञापन जो समस्याएं होती है, वह मैं ज्ञापन हर जिला अध्यक्ष के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाते हैं। जिसमें ये जो मांगे हैं, जो 7 सूत्री, 11 सूत्री, इसमें मुख्य मांगे क्या हैं जो जनहित से जुड़ी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस की वसूली हर साल बढ़ोतरी डबल तिबल कर दी जाती है। उनके बताए गए ही दुकान पर किताबें मिलेगी, उनके बताए गए ही दुकान पर बैग मिलेगा, ड्रेस मिलेगा। और ड्रेस अगर बच्चे के पास साल भर में 2 साल चला सकता है तब भी आपको साल भर में बदलना ही पड़ेगा, बैग आपको बदलना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किताब कम से कम 5 साल में रिवीजन होना चाहिए। कोई यदि बदलाव हो रहा है, फीस कम से कम 5 साल में रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से हमारी मांग इस बार 2 जून को राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर मुख्यतः प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आवाज़ उठाया है, बेरोजगारी की समस्या पर आवाज़ उठाया है, जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। 2023 में सरकार ने यह वादा किया था, इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन में 40 लाख करोड़ का निवेश आया था उत्तर प्रदेश सरकार के पास, और सरकार ने यह वादा किया था कि 1 लाख करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। इस पर याद दिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। किसानों की एमएसपी, जो किसानों की मांग लगातार चल रहा है, वह 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाए जाने के लिए, लेकिन अभी सरकार का जो बिल आया है उसमें 5%, 10%, यानी कि धान की क्रय विक्रय पर मात्र 69 पैसे प्रति किलो मात्र बढ़ोतरी किया गया है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। जो किसानों की मांग चल रही, इस तरह से 69 पैसा क्या होता है? कुछ नहीं। इतनी महंगाई में जो किसान मांग कर रहे हैं कि 1.5 गुना 2 गुना, हमें 2 गुनी आय उनकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। इसी तरह से ट्रैफिक जाम जो बड़े चौराहों पर हर समय लाल बत्ती पर खड़ा होना होता है, उसमें गोलाकार
ट्रैफिक से निजात पाने के लिए गोलाकार पुल बना करके ट्रैफिक से निजात दिलाया जाए। इस पर अमल करे सरकार, इस योजना को आगे बढ़ाए। भिक्षा वृत्ति से मुक्ति मिले, जो बड़े चौराहों पर भिक्षा मांगते हुए बच्चे होते हैं उनकी व्यवस्था कराए, क्योंकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भविष्य के होनहार बच्चे हो सकते हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह से 10 सूत्री मांग 2 जून को, आगामी 2 जून को हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से पूरे 75 जनपदों में जिला अधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं को भी आवाज़ उठाते हुए 10 सूत्री मांग किया गया है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, आगामी 2027 का चुनाव जो आने वाला है, किस तरह से ये जो जनहित की मांगे हैं इसके ऊपर विचार विमर्श करके क्या योगी सरकार इन सभी पर वो करेगी, या फिर आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ के आम जनता को ये अधिकार दिलाने का काम करेगी? सरकार यदि आम जनमानस के लिए यदि नहीं खड़ी होती है तो साथ में रहने से क्या फ़ायदा। जिसके लिए हम मैदान में आए हैं, जिसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, कि जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, ना कि राजनीति करते हुए खाना पूर्ति करना है और जब सत्ता में आ जाना है तो सिर्फ फीते काटना है, वह काम नहीं करना है। हमें जनता के बीच में रहना है और प्रतिनिधियों को जनता के बीच में रहना चाहिए। जिस तरह से हमारी पार्टी अभी लगातार आवाज़ सरकार पर ज्ञापन देने के लिए उठाई है। 24 घंटे बिजली, इतनी नवतपे जैसे गर्मी में 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए, और गर्मी में वाटर कूलर की व्यवस्था बड़े चौराहों पर करना चाहिए, छोटे बड़े मार्केट में करना चाहिए वाटर कूलर के लिए। मानसून से पूर्व तैयारी, जो रास्ते खराब हैं, सड़क खराब हैं, नालियाँ खराब हैं, बारिश होते ही भर जाएगा और गाड़ियों का जो आवागमन है उसमें मैं देखता हूँ हर साल बारिश में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गाड़ियाँ डूब जाती हैं, कहीं गिरते रहते हैं। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार को रोड और नाली की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। इसी तरह से सार्वजनिक शौचालय हर चौराहों पर, हर छोटी बड़ी मार्केट में व्यवस्था देनी चाहिए। इस तरह से लगातार आवाज़ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र की समस्याओं पर उठाता रहता हूं और आम जनता की लड़ाई लड़ता रहता हूं। जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगर इन मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती तो क्या प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे? देखिए, जनता के लिए जो भी करना होगा वह मैं करूंगा, जो भी आवश्यक कदम होंगे वो मैं उठाऊंगा, चाहे वह हमें किसी हद पर जाना पड़ जाए, लेकिन जनता की लड़ाई के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया कि आम जनता के मुद्दों को लेकर जिस तरह से ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता के लिए, और वहीं पर आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जिम्मेदार नहीं आम जनता की सुनवाई करते हैं तो ये खुद आकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।